अगला टॉपिक है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन अपवर्तनांक है, चलो समझो। अब देखिए हमारा जो जीव मंडल है उसमें वायु का बहुत सारा आवरण है। जीव मंडल में क्या है, बहुत सारा वायु का आवरण है। कहीं अलग प्रकार के वायु हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। इसी मंडल को, इसी आवरण को क्या कहते हैं हम लोग, वायुमंडल। आप सब जानते हैं कि प्रकाश का चाल या प्रकाश का तरंग दैर्ध्य या प्रकाश का गुण सभी माध्यम में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मान के चलिए इस प्रकार से बहुत सारा क्या है, वायु का आवरण है, तो सभी माध्यम में प्रकाश क्या होगा, अलग अलग दिखेगा। तो कभी कोई सघन माध्यम आ जाता है, कभी कोई विरल माध्यम आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश कभी अविलंब से मुड़ता है, कभी अविलंब की ओर, या कभी अविलंब से दूर हटता है, फिर अविलंब की ओर। ये क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी अपवर्तन को क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या बोलते हैं, तो वायु के आवरण में, वायु के परत में जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसी अपवर्तन को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल तारों का टिमटिमाना, ऐसा समझ में, आपको जो तारा जलता और बुझता हुआ प्रतीत होता है वो किसके कारण, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ये कि तारा का टिमटिमाना का मुख्य कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। जबकि हकीकत में तारा क्या होता है, टिमटिमाता नहीं है। वो किसके कारण टिमटिमाता है, क्योंकि हम सब कहाँ हैं, पृथ्वी पर, ठीक है। और पृथ्वी से क्या है, लाखों करोड़ों दूर क्या है, हमारा तारा है ना। हम लोग अभी कहाँ हैं, पृथ्वी पे हैं, अर्थ पे। और अर्थ, हम लोग अर्थ पे हैं और यहाँ से आसमान में देखते हैं सूर्य को, तारा को, चंद्रमा को, बहुत सारे प्रकार की प्राकृतिक वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, वायु का बहुत सारा आवरण, अभी जस्ट बताया, ये सब क्या है, वायु का आवरण है। और सबका घनत्व, सबका माध्यम अलग अलग है, क्या है, अलग है। अब सोचिए पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक या सूर्य तक या तारा तक कितना अलग अलग प्रकार का वायुमंडल होगा, कहीं एक समान होगा, हर जगह क्या है, डिफरेंट वायु का वर्तनांक है। हर माध्यम में वायु का चाल, सॉरी प्रकाश का चाल क्या होगा, अलग अलग होगा। सब अलग अलग माध्यम है, किसी का घनत्व अधिक है, किसी का घनत्व कम है, कहीं विरल माध्यम मिलेगा, कहीं सघन माध्यम मिलेगा। तो बताइए प्रकाश क्या होगा, विचलित होगा कि नहीं होगा, कई बार विचलित होगा, कभी अविलंब से दूर हटेगा, कभी अविलंब की ओर मुड़ेगा। इस प्रकार जो प्रकाश विचलित होके हमारे आंखों तक आता है सूर्य से या खास करके तारा से, इसके कारण क्या होता है, तारे हमको कैसा दिखाई देता है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और इस वायुमंडल में हुए प्रकाश के अपवर्तन को क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका एग्जाम्पल क्या है, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का निकलना। अब समझिए, अभी जस्ट बताया कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि सीधा सिंपल लिखना है कि तारे जो होता है पृथ्वी से बहुत अधिक दूर होता है, और इस दूरी के बीच बहुत सारे माध्यम होते हैं, बहुत सारे वायु का मंडल होता है, वायु का आवरण होता है। और सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसके कारण प्रकाश कई बार विचलित होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, महसूस होते हैं। आए समझ में सबको, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि सूर्य उगते समय और डूबते समय, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखाई देता है, क्यों, ठीक है। और जिस समय दोपहर का समय होता है उस समय सूर्य का रंग अलग होता है, जब शाम ढलती है तो उस समय सूर्य का रंग अलग होता है, और जब सवेरा होता है उस समय क्या होता है, सूर्य का कलर अलग होता है। लेकिन इन दोनों में एक चीज सिमिलरिटी है
कि जिस समय उगता है और जिस समय डूबता है दोनों का रंग प्रायः क्या होता है, समान होता है, एक जैसा होता है। तो बताइए उग रहा है कि डूब रहा है? जल्दी बोलो। हाँ ये डूब रहा है। तो देखा, जब सूर्य उगता है और जब डूबता है तो दोनों समय सूर्य पूरा रेडनेस हो जाता है, लाल हो जाता है, रक्ताभ उसको बोला जाता है, रक्त के समान, खून के समान क्या होता है, लाल हो जाता है। लेकिन जब सूर्य दोपहर के समय होता है उस समय व्हाइट दिखाई देता है, वो उतना ज्यादा रेड नहीं दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? चलो इसका कारण बताइए गुड़िया, समझिए आप। जिस समय सूर्य उगता है और जिस समय सूर्य डूबता है, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का रंग बिल्कुल लाल होता है, रक्ताभ होता है, रक्त के समान, खून के समान लाल होता है। उसका क्या कारण है, ध्यान समझिए। मान के चलो ये पृथ्वी है, ठीक है, क्या ये पृथ्वी, ठीक है। और जब सूर्य डूबता है तो इसी एंगल में आएगा, ठीक है, और जब उगता है तो लगभग इसी एंगल में आएगा, ठीक है। और जब कब कहाँ रहता है, दोपहर के समय में रहता है, ठीक है। तो बताइए दोनों के बीच की, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कब घटता है और कब बढ़ता है? जब यह क्षैतिज रूप से बिल्कुल सूर्य पृथ्वी के सामने रहता है तो उस समय दोनों के बीच की दूरी घट जाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्षैतिज रूप से क्या होता है, घट जाती है। लेकिन जिस समय उगता है उस समय क्या होता है, ये पृथ्वी से बहुत दूर होता है। या जब ये डूबता है उस समय भी क्या होता है, पृथ्वी की और सूर्य के बीच की दूरी क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब दूरी बढ़ गया तो माध्यम भी क्या होता है, कई सारे माध्यम बढ़ जाते हैं और उसके बाद जो प्रकाश की किरण आता है जिसके कारण क्या होता है, लाल दिखाई देता है। मतलब उसमें प्रकाश का जो होता है वर्ण विक्षेपण अधिक मात्रा में होता है, समझ में। लेकिन जिस समय ये कहाँ रहता है, क्षैतिज रूप से सामने रहता है, उस समय प्रकाश का ओरिजिनल कलर दिखाई देता है। कोई प्रकाश ओरिजिनल कौन सा कलर होता है, वो श्वेत कलर का होता है। इसी कारण इस समय सूर्य लाल दिखाई नहीं देता है। सूर्य बिल्कुल उतना लाल दिखाई नहीं देता, मतलब हल्का लाल दिखाई देता है या श्वेत भी दिखाई देता है। जिस समय दोपहर का समय होता है, बिल्कुल सूर्य हमारे सामने होते हैं, सर के ऊपर होते हैं। हाँ, इसी कारण इस समय तेज धूप भी रहता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण दोपहर में तेज धूप लगता है और शाम या सुबह के समय धूप का या टेम्परेचर गर्मी क्या होता है, कम होता है समझ में। इसका और आगे क्वेश्चन है और इसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आप सभी लोग को कल प्रिज्म दिखाई थी, ठीक है। तो जब प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश को क्या करते हैं हम लोग, टकराते हैं गुड़िया, ये टकरा रहा है, तुम टकरा गए तो क्या ये भी टकरा जाएगी, ये गुजरता है। जब किसी श्वेत प्रकाश को क्या करते हैं, किससे गुजारते हैं, किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, तो वह जब क्या होता है, प्रिज्म से पास होता है, गुजरता है, तो कितने रंग में बंट जाता है,
7 रंग में बट जाता है। यही घटना, यही क्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। वर्ण मतलब होता है रंग, विक्षेपन मतलब होता है बटना, रंगों में बटना। ठीक है, रंग में क्या हो गया? बट गया। इसका मतलब जो श्वेत प्रकाश है उसमें कितने रंगों का प्रकाश मिला हुआ है? 7 रंगों का प्रकाश मिला हुआ है, तब जाके वो क्या बन गया? श्वेत बन गया। तो आप लोग यदि व्हाइट कलर बनाना चाहते हैं, इन 7 कलर को क्या कीजिए? मिक्स कर दीजिए और प्रैक्टिकल कीजिएगा कि वह कौन सा रंग बन जाएगा? सफेद रंग बन जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है, आप किसी मूर्तिकार से ही मिल सकते हैं तो वह इस प्रकार को कलर को मिला के क्या बना सकता है? सफेद रंग बना सकता है। इसका मतलब सफेद रंग में कितने रंग समाये हुए हैं? 7 रंग समाये हुए हैं। यह एक्सपेरिमेंट किससे प्रूव्ड होता है? प्रिज्म से। तो जब यह क्या होता है? 7 रंगों में विभक्त होता है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला कौन है? ठीक है। तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। ठीक है, ये भी वही है। अब समझिए ध्यान से, यदि किसी प्रिज्म से गुजरे हुए प्रकाश को, 7 रंगों के गुजरे हुए प्रकाश को एक पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाता है, वही पर्दा स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं उसको। तो देखो यहाँ एक पर्दा है, इस पर्दे पर क्या किया गया है? सभी 7 रंगों के प्रकाश को उतार लिया गया है। यही पर्दा क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहलाता है। स्पेक्ट्रम या हिंदी में कहते हैं इसको वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये जो आपका पट्टी है, रंगीन पट्टी कहिए या पर्दा कहिए या स्पेक्ट्रम कहिए या वर्णपट कहिए, यही पट्टी क्या है? आपका वर्णपट है, क्योंकि इस पर कितना रंग को उतार लिए हैं? 7 रंगों को उतार लिए हैं, वर्ण को उतार लिए हैं एक पट्टी पर। इसी पट को क्या बोलते हैं? वर्णपट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब एक रंग प्रिज्म से गुजारे हैं तो कितना रंग में निकला? अब फिर से यदि 7 रंग को गुजार देंगे तो कितना रंग निकलेगा? एक रंग का मतलब फिर से ओरिजिनल लाइट आ जाएगा। कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का पुनर् रंग बदलाव कह सकते हैं उसको, मतलब उसका रंग बदल सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक का क्या नाम है? 1 मिनट। हाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण। मतलब श्वेत प्रकाश दिए और फिर से क्या प्राप्त किए? श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश का क्या हुआ? ये पुनर्निर्माण हुआ। क्या हुआ? तो यदि श्वेत प्रकाश को गुजारे प्रिज्म से तो वह कितने रंग में बट गया? 7 रंग में। तो फिर से यदि 7 रंग को क्या करेंगे? किसी दूसरे प्रिज्म से गुजारेंगे तो वह क्या होगा? फिर से किस रंग में आ जाएगा? श्वेत रंग में आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण या पुनर्योजन। आया समझ में? वही है प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, बट जाता है। यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। ठीक है, ये आप लोग को याद है ना? याद होना चाहिए। चलिए, अब देखिए, प्रकाश का जो चाल होता है वह किसमें मापा जाता है? सॉरी, चाल नहीं, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य नैनोमीटर में। किसमें? लेकिन नैनोमीटर के अलावा एक उसका एक और यूनिट होता है जिसका नाम क्या है? एंगस्ट्रम। ठीक है, तो प्रकाश का, सभी प्रकाश के क्या होता है? तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है वह किसी भी माध्यम में अधिक तेज गति से चलता है। जैसे सबसे अधिक किस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है? लाल कलर का। ऐसा में इसी कारण इंडिकेटर या किसी खतरे के निशान
या रेल इंजन के सबसे लास्ट वाले डिब्बे के पीछे क्या रहता है, लाल बल्ब जलते रहता है। या आपके जो बाइक है या कार है उसके पीछे कौन सा बल्ब जलता है, लाल बल्ब जलता है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है, ताकि पीछे से आने वाले जो वाहन है उसको दिखाई देगा कि आगे कोई गाड़ी जा रही है, उसको ठोकना नहीं है। और ये घटना प्राय ठंड के कोहारा के मौसम में होता है, कितनों लाइट जलता है लेकिन पता नहीं चलता है। लेकिन गर्मी के मौसम में या और अदर मौसम में पीछे से किसी गाड़ी को हम देख पाते हैं, वो किसके कारण, रेड लाइट के कारण। मतलब उसका जो फर्स्ट लाइट होता है वो किस कलर का जलता है, क्यों, क्योंकि उसका अधिक तरंग दैर्ध्य है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है। और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है, नैनोमीटर। नैनोमीटर या उसको हम लोग एंगस्ट्रम भी कहते हैं, और एंगस्ट्रम का हम लोग ए से डिनोट करते हैं। आया समझ में यहां तक एंगस्ट्रम। चलिए अगला टॉपिक है इंद्रधनुष। बताइए किसके किसके घर में इंद्रधनुष है, धनुष ने है, भगवान इंद्र का धनुष नहीं तुम्हारे पास, चलिए समझिए। आप लोग को बता दे इंद्रधनुष क्या होता है। तो यह जो होता है प्राय बरसात के मौसम में दिखाई देता है, ठंड के मौसम में दिखाई देता है, क्यों, पानी खींच के बनता है ना। हाँ चलिए समझिए, अधिक मौसम में ये मतलब इंद्रधनुष जो होता है प्राय किस मौसम में दिखाई देता है, बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में क्या होता है उदय, कि जब वर्षा होता है तो जो प्रकाश का बूंद है वो प्रिज्म के जैसा काम करने लगता है। आप कभी किसी पानी को, एक ड्रॉप को देखना और वस्तु को उधर देखना या और उससे प्रकाश गुजारना, वो प्रिज्म के जैसा दिखाई देगा आपको, क्योंकि उसमें भी ग्लास के जैसा ही 2-3 सतह बन जाता है ना। पानी का एक ड्रॉप लेते हैं तो पानी पारदर्शी या अपारदर्शी, पारदर्शी। मान के चलो ये है पानी का ड्रॉप, तो बताओ इसमें कितना सतह हो गया, 3-4 सतह हो गया लगभग, हो गया ना। तो मान के चलिए ये पानी का बूंद लेते हैं तो यह पारदर्शी होता है, लेकिन इसमें कितना माध्यम हो जाता है, 2 माध्यम। एक बार विरल से सघन, फिर सघन से विरल, हो गया ना 2 माध्यम। तो प्रिज्म भी वही काम करता है। प्रिज्म कौन सा माध्यम, किस पदार्थ का बना होता है प्रिज्म, कल दिखाए थे, कांच का बना होता है। तो कांच सघन माध्यम या विरल माध्यम, विरल माध्यम। वायु की तुलना में कांच कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। तो हम लोग 7 रंग में से क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि प्रकाश पहले विरल माध्यम में, फिर प्रिज्म प्रवेश किया, कौन से माध्यम हो गया, सघन, और फिर आया वायु में, कौन सा माध्यम। तो कई माध्यम में परिवर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, इसी अपवर्तन को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ठीक उसी प्रकार पानी का जो बूंद होता है यह भी किसके जैसा काम करने लगता है, प्रिज्म के जैसा। और जैसे ही वर्षा खत्म हुआ, कुछ मात्रा में वर्षा हो रहा है और इधर से क्या होता है, सूर्योदय हो जाता है, क्या हो गया, और इधर थोड़ा थोड़ा वर्षा भी हो रहा है। अब जो सूर्य से प्रकाश आता है वो किधर से क्रॉस कर जाता है, वर्षा की बूंद से, किधर से। तो जैसे ही वर्षा के बूंद से क्रॉस करता है तो वह अर्धवृत्ताकार इस प्रकार से कितने रंग में बढ़ जाता है, यही रचना क्या कहलाता है, इंद्रधनुष कहलाता है। आए समझ में शिवम, खड़े हो तुम अपनी सीट पे, 2 मिनट खड़े हो, फिर नींद भाग जाएगा, फिर बैठ जाना। तो समझना क्या होता है इंद्रधनुष, यह किस मौसम में दिखाई देता है, प्राय बरसात के मौसम में। अब बताइए वर्षा, इंद्रधनुष में कितने रंग, 7 रंग, यही इंद्रधनुष है ना। देखो पूरा काला काला घना बादल छाया हुआ, वर्षा हो रहा है, और आप सब क्या देख रहे हैं, अभी इंद्रधनुष देख रहे हैं। उसमें भी कई प्रकार के देखो कलर का लेयर होता है, वही विबजियोर, आता नहीं बोलने के लिए, VIBGYOR, विबजियोर बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो भी क्या होता है, सबसे नीचे, क्योंकि इसका सबसे क्या होता है, तरंग दैर्ध्य कम होता है, उससे अधिक तरंग दैर्ध्य इंडिगो, बैगनी का। B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर O फॉर रेड।
ये हो गया ट्रिक, विव जी योर, याद रखने का ट्रिक है। क्या बोलेंगे इसको? VIV विव, GYOR योर, विव जी योर, ऐसा में। तो सबसे कम तरंग किसका? वायलेट का, V का। ठीक है, ये हो गया आपके इंद्रधनुष का रंगों का आवरण, रंगों का परत। इसमें भी कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं।